हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज है मेरा व्लॉगिंग का सेकंड डे। जो आप लोगों को और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरे व्लॉग आएंगे कि नहीं, पर आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत ढेर सारी कमेंट और प्यार दिया, तो मेरा भी व्लॉगिंग करने का मन हुआ। तो मैं सीधे सबसे पहले अपने किचन में आई हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, और सबसे पहले मैंने चाय बनाई। और चाय बिना अदरक की बनाई जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अदरक कूटने के लिए उठाया ये यंत्र और सीधे अदरक कूटा। और उसके बाद मैंने चाय बनाने के बाद पृथ्वी के लिए दूध गर्म करा, क्योंकि मैं ही पीती हूँ चाय और मेरा बेटा पीता है दूध, क्योंकि मैंने उसे चाय पिलाने की आदत बिल्कुल भी नहीं डाली है। तो यहाँ पे पृथ्वी के लिए दूध हो रहा था गर्म, और साथ में ये थी कल शाम की पनीर की सब्ज़ी जो कि इतनी बची हुई थी। तो हम तो भैया इसी को गर्म करके खाएंगे, क्योंकि हमारी वेस्ट करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने पृथ्वी से कहा कि यही गर्म कर दो, तो उसने कहा ऑफकोर्स, क्योंकि पृथ्वी स्कूल लंच लेके तो जाता नहीं है, इसलिए मैंने पृथ्वी के लिए रोटियां भी बनानी है और साथ में ये सब्ज़ी। तो मैं ढूंढ रही थी पृथ्वी का कप, जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे लास्ट में याद आया कि चाय भी उबाल आ रही है और साथ में इसका कप भी नहीं मिल रहा है। तो पृथ्वी का कप ढूंढते ढूंढते मुझे याद आया कि अरे मैंने इसका कप तो कोने में छुपा रखा है। फिर मुझे देना पड़ा, क्योंकि ये फिर लास्ट में दूसरा गिलास मेरा लगा ही लेता है। ये पृथ्वी का बचपन का कप है, जिसमें आज तक पृथ्वी ने इसका साथ नहीं छोड़ा है। तो चलो, बाकी बात तो होते रहेंगी। हम पी लेते हैं दोनों माँ बेटे चाय, फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम दोनों की चाय भी रेडी हो गई है और दूध भी रेडी हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिर उसके बाद मैंने उठ के नहा धो के पूजा पाठ करी और अपने रूम की सफाई करी। कुछ रूम मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि फिर उसके बाद सारा काम करने के लिए सही रहता है। अगर हम सुबह टाइम पे नहा लें तो पूजा पाठ हो जाती है, बाकी काम ऐसे ही रहते हैं। तो पृथ्वी के जूठे बर्तन सिंक में दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने अभी बिल्कुल भी साफ़ नहीं करे हैं। तो चलो करेंगे, पहले मैं एक चाय और एक गजक ले लेती हूँ और फिर रूम की ऐसे ही सफाई करूँगी। और पृथ्वी की रूम की सफाई करते करते मैंने इस कपड़े में पोटली में कपड़े बांध दिए थे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। तो ये रूम की सफाई मैंने कर दी है। और आगे जैसे ही रूम की सफाई करी थी, तो देखो मेरे झाड़ू टूट गया। मुझे इतना अफसोस हुआ ना इस झाड़ू का। ये लड़का अपने रूम में बिल्कुल भी सफाई नहीं करता है। और साथ में मैं अपनी बुआ लोगों के यहाँ गई थी, इनकी गपशप हो रही थी। वो कह रहे थे कैमरा उत्थे कर, पता नहीं इन लोगों को मेरे कैमरे से क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, तो तभी मैंने मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, और घर आके फिर मैंने बनाई टमाटर की झोली, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर मैंने टमाटर पेस्ट बना के रख दिए थे, क्योंकि टमाटर की झोली में टमाटर गलने में बहुत टाइम लगाते हैं। अगर हम इनका पेस्ट बना लें तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो बढ़िया सी मस्त वाली झोली बनके तैयार है। आ जाइए, किस किस को खानी है। और साथ में यहाँ पर मेरे बन रहे थे चावल। तो दिन का खाना तो मेरा यूं ही बन गया। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैं अपनी बुआ के पास आई, तो मेरी भतीजी बोल रही फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, आपसे बिल्कुल नहीं होगा। साथ में मेरा भाई मेरे ही व्लॉग देख रहा था, जिस पे खूब हंस हंस के मजाक बना रही थी। और साथ में मैंने कहा बुआ बिल्कुल स्टार्ट करो, आपसे होगा। तो मैं अपने भतीजे से कह रही थी कि इसको सुना इसके कानों में। तो कह रही थी हम भी चाहते हैं फूफी तुम ब्लॉगिंग करो, पर तुम बीच में छोड़ देते हो, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये कह रही थी देखना तुम करोगी नहीं। तो मैं इसको चैलेंज देकर आई हूँ कि मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और साथ में मेरे भतीजे ने भी फुल सपोर्ट कर दिया है। सपोर्ट तो ये भी करती है, पर मेरी बीच बीच की व्लॉगिंग से रुष्ट हो जाती है। और साथ में दद्दा देख रहे थे मेरा ब्लॉग, और ये खूब हंसे जा रही थी। तो शाम को ढूंढते ढूंढते मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने गई, जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर देखा अरे ये तो मेरे ही मकान के पीछे से अपने खेतों पर आई है, और वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे मैच। और उसके बाद मैं सीधे अपनी फ्रेंड के पास गई, जो बिल्कुल खेत में मगन होकर घास काट रही थी। ये है मेरी फ्रेंड सरिता, जो मन लगा के काम कर रही थी। और मैंने इससे बोला इतने शाम तक खेत में क्या काम कर रही है, देख सूर्य देव भी अपने घर जाने को तैयार हो गए हैं, तू भी चले जा। तो हंस रही थी, कह रही थी दीदी काम करना भी ज़रूरी है, और जानवरों के लिए तो स्पेशली हर दिन घास काटना ज़रूरी ही होता है। तो मैं इसकी मजाक बना रही थी, और साथ में कह रही थी हाँ यार ये तो सही कह रही है, पर अभी घास काटने की टाइमिंग बहुत बची थी। आज का मेरा व्लॉग इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, फुल सपोर्ट, टाटा।